ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। वैशाख मास महात्म की जय। आज मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से वैशाख मास महात्म के 22वें अध्याय कथा को सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। मित्रों, वैशाख का महीना बड़ा पावन महीना है। इस महीने में भगवान की पूजा करना, गौओं को घास खिलाना, पक्षियों को दाना डालना, पक्षियों को पानी डालना, गौओं को पानी पिलाना, गंगा स्नान करना, हवन यज्ञ करना, प्यासे को पानी, भूखे को अन्न खिलाना बहुत शुभ होता है। वैशाख के महीने में कथा को सुनना, धर्म के कार्य को करते हुए इस कथा को सुनने मात्र से भगवान की कृपा बरसती है। 22वें अध्याय में उसके आगे मैथिल बोले कि इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यदायक हैं और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया है, ये सब मुझे बताइए। यह सुन करके श्रुतिदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियाँ यानी कि वैशाख महीना जब से प्रारंभ होता है तब से सभी तिथियाँ बड़ी उत्तम हैं, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है, अनन्य गुना फल मिलता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल ही सुख मिलता है और कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता दूर हो जाती है, शारीरिक कष्ट आदि व्याधि बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ में व्यतीत करता है उसको पाप लगता है। दरिद्र, धनवान, अंधे, लूला, लंगड़ा, बालक, स्त्री, कोई भी हो, सभी को ये वैशाख का महीना, इस महीने में धर्म करना चाहिए। धर्म करने से अत्यंत सुख मिलता है। चैत के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय से पापों को नाश करने वाली अमावस्या जब आ जाए तो कोटि गया करने इसका फल देता है। उसके बाद एक एक पितृस्वरों के संबंध में पुरानी कथा चली आई जो हर्क और पितरों की है। जब पृथ्वी पर श्रावण मनवंतर का राज्य था, 30वें कलियुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गया, उस समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलियुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से मुक्त युक्त और अपने अपने वर्णों में धर्म से हीन होते देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के क्षत्रिय यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र में गया। वहाँ जाकर के ऋषि मुनि लोग कलियुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, त्रेता में 1 महीने में, द्वापर में 1 पक्ष में होते हैं, उससे 10 गुना पुण्य कलियुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम का उच्चारण करना ही सभी पापों को नाश करने वाला है, उचित और बहुत पुण्य देने वाला है। जब भी प्रसंग हो रहा था तभी नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निसंदेह कलियुग बड़ा पुण्य रूप आया है। केशव भगवान कलेश नाश करने वाले हैं, कष्टों को दूर करने वाले हैं, स्मरण मात्र से प्रसन्न होते हैं। परंतु कलियुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंडमय भूमि को छोड़ करके सुखपूर्वक अनत्र जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो वहाँ जा कर के विचरो, रमण करो। यह वचन सुन करके व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त करके शीघ्र ही चले गए और धर्म वर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार करके ब्रह्मचर्य व्रत में जटाधारी साधुओं की भांति कलयुग में अनाचारों को देखने लगे। और वहाँ जाकर के क्या देखते हैं कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मग्न हो रहा है। ब्राह्मण
सन्यासी सब पाखंडी हो गए। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध होने लगा, कलह होने लगा। ब्राह्मण गौ बकरी के समान हो गए, वेद कहानी मात्र हो गई, सत्य कर्म साधारण हो गए, देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होने लगी, अधम और नीच पूज्य हो गए, बुरे कर्म करने वालों की पूजा होने लगी। इस कलयुग में भ्राता भगिनी से, पिता पुत्री से विवाह तक करने लगे, साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होने लगा, इत्यादि घोर दुराचार हो रहा था। ये सब देखते देखते वर्ण धर्माश्चर्ययुक्त होकर के पितृलोक को चला गया। वहाँ पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों से तथा अंधकूप में पड़े हुए देखकर त्राही त्राही करते हुए देखा, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देखकर बड़ा विस्मित हुआ, दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जिससे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारे आज ही कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण आज ही होगा। उसके ऐसे वाक्य सुनकर दुख से व्याकुल पितृवर प्रसन्न होकर के दीन वाणी से कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण हो गया है, हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं बची है, इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है, वे सबको छोड़ अकेला ही विचरता है, उसने गृहस्थी धारण नहीं की है, वही दुर्वा का तंतु रूप है कि जिसे पकड़ करके हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर इस अंधतामृष दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तुम्हारे पितृवर दुख से पीड़ित होकर के केवल एक तुम्हारे सहारे से, एक दूब के सहारे से लटक रहे। तुम्हारे मृत्यु पर और संतान न होने पर हम और तुम सब अंधतामृष नरक में पड़ेंगे, और इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान की वृद्धि करो। जब वह संतान गया को जाएगी, वैशाख के कर्म को धर्म को करेगी, विष्णु भक्त होकर एकादशी आदि के व्रत को करेगी, एवं पाप नाशिनी कथा को सुनेगी, गंगा स्नान करेगी, गौदान करेगी, जिससे उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी नरक जाने से बचेगी और हमको तथा उसको ऊर्ध्वगति प्राप्त होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझा करके धर्म वर्ण को गृहस्थ में प्रवृत्त करो। पितृस्वरों के ऐसे वचन सुन करके आश्चर्य में पड़ करके रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके धर्म वर्ण बोला कि हे महाराज, मैं ही दुराग्रामी हूँ, मैं ही तुम्हारा वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने, फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख करके कुसंगति के डर से मैं दीपांतरों में विचरता रहा। इस तरह इस कलियुग के अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करके देव ऋषि पितृगणों को तर्पण पूजा आदि करते हुए सभी कर्मों को मैं करूँगा, और ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलियुग की बाधा मेरे ऊपर ना हो। हे राजन, धर्म वर्ण के कहने पर पितृश्वर बोले कि हे पुत्र, तुम गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी का वृक्ष, शालिग्राम भगवान, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हरि का जहाँ कीर्तन, हरि का जहाँ सुमिरन होता है, जहाँ पर वैशाख आदि महीनों में धर्म किया करते हैं, शुभ कर्म होते हैं जिन घरों में, वहाँ कभी कलियुग बाधा नहीं पहुँचाता। कलियुग का वहाँ पर कोई किसी प्रकार का असर नहीं होता। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा,
इस माघम मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति यानी कि बैसाख के महीने में 30 तिथियों में बैसाख के धर्म को कर, जिसके करने से करोड़ों गुना फल मिलता है। चैत्र की अमावस्या से पिंडदान श्राद्ध आदि कर, जल से भरा घड़ा दान कर, जिसके ऊपर कपूर और अगर की बाती लगा करके दीप जलाओ, सबके उपकार के लिए गृहस्थी बन करके उत्तम संतान प्राप्त करके पीछे मुनि की वृत्ति धारण करके सुखपूर्वक दीपों में विचरना। पितृस्वरों की ऐसी आज्ञा पा करके धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास की मेष की संक्रांति के दिन से ही प्रातःकाल के समय स्नान करना शुरू किया। देव ऋषि पितृवरों के नाम का तर्पण करके जल का भरा घड़ा दान किया। पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवरों की मुक्ति के लिए जिसके आवागमन का चक्कर छूटने वाला कर्म होता है वो किया। फिर उसके बाद विवाह किया, जिसके बाद सुंदर संतान हुई। संसार में इस पाप नाशिनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न होकर के गंधमादन पर गया। इसलिए ये मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। चैत्र की अमावस्या से ही ये पुण्य कर्म शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब वैशाख का महीना प्रारंभ होता है, इस महीने में जितना हो सके भगवान के नाम का भजन करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान का नाम का जप करना। भगवान के नाम का जप करने से, पुण्य कर्म करने से इस महीने में किया हुआ पुण्य दिनों दिन बढ़ता है। इसलिए भगवान के इस पावन मास पवित्र मास में जो भी कोई पुण्य कर्म को करता है और इस कथा को प्रेम से श्रवण करता है, शून्य मात्र से भगवान की कृपा बरसती है, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैशाख मास की जय।